आइए बच्चों, आज फिर मैं सेमेस्टर 5 वालों के लिए एक अच्छा न्यूज और अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। मैंने ऑलरेडी सेमेस्टर 5 वालों का टैक्स का सजेशन दे दिया है, सेमेस्टर 3 वालों का आईएफएस का सजेशन दे दिया है और आज हम ऑडिट का सजेशन लेके आए हैं। थ्योरी जो बच्चे को ऑडिट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ऑडिट का भी सजेशन तैयार हो चुका है और सजेशन हम आज रिलीज करेंगे। बाबू सेमेस्टर 5 का ऑडिट पूरा 80 मार्क्स का सजेशन एकदम अच्छा से करके जाइएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन दिया गया है। ओनली 21 क्वेश्चन, सिर्फ 21 क्वेश्चन करके जाइए और एग्जाम को एकदम कंफर्म 100% सारा क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा, एकदम मैं गारंटी देता हूं। याद रखिएगा बाबू, ऐसे भी ऑडिट का जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें टोटल मिनिमम 10 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन के रहता है। उसमें से हम लोग क्या किए हैं, 21 क्वेश्चन दिए हैं। वो 21 से अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो सजेशन मैं दिया हूं ये कंटिन्यू सजेशन चलाने के लिए। फिर मैं एग्जाम का ठीक 3 दिन पहले ब्रह्मास्त्र सजेशन दूंगा। मींस इसी 21 में से मैं और काट कर, मैंने टैक्स का भी सजेशन में यही बात बोला है, आईएफएस का भी सजेशन में मैंने यही बात बोला है, ऑडिट में भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इसी 21 क्वेश्चन में से मैं फिर से काट कर उसको 10 से 15 कर दूंगा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। लेकिन आपको सजेशन से यदि अपडेट रहना है और मैं क्या बता रहा हूं उससे एकदम अपडेट रहना है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपना दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि सभी बच्चे अभी ऑडिट को लेकर टेंस्ड हैं। सभी अभी परेशान होंगे, क्या याद करे क्या नहीं याद करे। और एक बात, बेल बटन को दबाना मत भूलिए। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको देगी कि मैंने वीडियो डाला है। देखो बाबू, वीडियो तो आपके पास पहुंच जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद पहुंचे, लेकिन ये अब समय इतना नहीं है। ये 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों से सेमेस्टर से रिलेटेड, तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाए, उसके लिए बेल बटन जरूर दबा के रखिए और पर्सनलाइज नहीं, ऑल में करके रखिए। उसके बाद बाबू, बहुत बच्चा का एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, बहुत बच्चा का आदत ये है, मैं जो सजेशन दे रहा हूं या फिर कोई और जो टीचर सजेशन देते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा, अब तो यूट्यूब का जमाना, बहुत जन यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, बहुत जन क्या करते हैं उसका सजेशन, उस टीचर का सजेशन, उस टीचर का सजेशन, उसमें से मिलाते हैं कि कौन कौन कॉमन है, वही ज्यादा पढ़ेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम ऐसा मत करिएगा। मैंने जो 21 दे दिया वो 21 का 21 वह इतना ही करना है और वही करना है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको अलग भी मिल सकता है, कभी देखे ही नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसमें भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा डिटेल्स में। तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैं सारा क्लासेस और सारा सजेशन का लिंक दे के रखा हूं, ताकि आप लोग को खोजना नहीं पड़े, ढूंढने का दरकार नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाइए, वहां पे सारा खजाना भरती है, सारा खजाना, पूरा एग्जाम का सॉल्यूशन भरती है। वहां पे आप जाइए, आपको किस चैप्टर किस टॉपिक के बारे में जानना है आप जाइए, क्लिक करिए और आपको आंसर मिल जाएगा और कंफर्म वही सब एग्जाम में आने वाला है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जाके देख लीजिए, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टोटल 21 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, कौन सबसे पहले पढ़िए और किस कैसे पढ़िए ये मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए बाबू, ऑडिटिंग एश्योरेंस में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बोला है, 21 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का जाएगा, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर। ये क्वेश्चन इसी का दूसरा, इसी में और माने इसी टाइप का है, दोनों का आंसर मोटा मोटी सेम रहता है। एन ऑडिटर इज नॉट
एन ऑडिटर इज एन वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हंट। ये दोनों में से कोई एक, दोनों का आंसर मोटा मोटी सेम है, ठीक है ना, आप लोग पढ़िएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। और ऑडिट, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑडिट इज अ डायनेमिक सोशल साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, एकदम कंफर्म है। और पहला वाला जो क्वेश्चन है वो तो दोनों का आंसर मोटा मोटी सेम है, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा एन ऑडिटर इज एन वॉच डॉग, इसमें आपको बताना पड़ेगा केस टू, जो केस हुआ था उस केस का जो कमेंट निकला था उसको आपको जरूर डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, कैन अ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इज इट कंपल्सरी फॉर एवरी टू हैव द इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इस साल ये क्वेश्चन आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बैलेंस शीट ऑडिट, हाउ इज इट कंडक्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 21 क्वेश्चन में अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वही दिया हूँ, इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस एंड स्टेट द प्रोसीड्योर एंड सोर्सेस अप टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। ये प्रोसीड्योर और सोर्सेस इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सीट्स इंपॉर्टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो, लेकिन प्रोसीड्योर एंड सोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इस साल के लिए एकदम कंफर्म क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन ही आने वाला है। प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम ऑफ एन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग कॉलेज भी दिखा सकता है या फिर हॉस्टल, ये तीनों एक ही चीज़ है। हायर एजुकेशन बोला, कॉलेज बोला, एक ही चीज़ से लिखना है, खाली आप लोग चेंज कर दीजिएगा। मान लीजिए हायर एजुकेशन पढ़ के गए, कॉलेज बोला तो कॉलेज के हिसाब से लिख दीजिए उसको, हॉस्टल बोला तो हॉस्टल के हिसाब से लिख दीजिए, लिखना वही है। टीचर को पता नहीं है कि आप क्या पढ़ के आए हो। तीनों का एग्जाम बुक में देखिएगा, तीनों का अलग अलग आंसर है, लेकिन आप कोई एक अच्छा से याद करके जाइए हायर एजुकेशन का, और उसमें आप खाली रिप्लेस करिए। टीचर को नहीं पता है कि आप क्या याद करके आए हो, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उतना याद करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, डिफाइन ऑडिट वर्किंग पेपर, हु इज द ऑनर ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर, स्टेट द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। एकदम कन्फर्म ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए उसमें क्या बोल रहा है, उसी का दूसरा और क्वेश्चन दे सकता है, वही क्वेश्चन का दूसरा मतलब का क्वेश्चन सेम आंसर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ओनरशिप ऑफ द वर्किंग पेपर रिलेटिंग टू ऑडिट, व्हाट डू यू मीन बाय ओनरशिप टू द वर्किंग पेपर और रिलेटिंग टू ऑडिट। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइन ऑडिट प्रोग्राम। ये डिस्कस द एडवांटेजेस प्री डिटरमाइन ऑडिट प्रोग्राम आने का चांसेस इस बार ज़्यादा है। बहुत चुन चुन के आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो और बेल बटन दबा के रखना। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। ये उतना नहीं तो उसका और देखिए एग्जाम में एडवांटेजेज डिसएडवांटेज दे या फिर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, जिसको बच्चे को एडवांटेज डिसएडवांटेज पता है वो ऑब्जेक्टिव लिख पाएगा आराम से। तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंफर्म क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर कंफर्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, लिख लो जहाँ पे भी लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोला है, स्टेट द वेरियस एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर एस 700। ठीक है 700, इसी क्वेश्चन का दूसरा मान सकते हैं आप लोग, लीज द मैटर ऑफ द रिपोर्ट कारो 2016, स्टेट द कंट्रोल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तीनों का आंसर मोटा मोटी सेम होगा, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर का लिखने का तरीका चेंज कर दीजिएगा, आंसर तीनों का सेम होगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के देता है, ऑडिटर्स ड्यूटी का क्या बोलता है, एन ऑडिटर हैज नो लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द कंडक्टेड ऑफ द ऑनररी ऑफ द ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, एकदम इन क्वेश्चन दोनों में से कोई एक दे रहा है इस साल।
नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन का प्राय एक थी क्वेश्चन का 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। एक दिया वही कैपिटल डिविडेंड इंटायर प्रॉफिट बोल रहा है, जीडीटी लिमिटेड क्रेडिटेड क्या क्या इंटायर प्रॉफिट 10 लाख इन द सेल ऑफ द लैंड 31/8/2022 को डायरेक्टर विश टू प्रपोज अ डिविडेंड अब प्रॉफिट, वो चाह रहा है प्रॉफिट देना, कैसे देगा कमेंट करो। उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के देगा, प्रीवियस ईयर कंपनी के हिसाब से पेमेंट डिविडेंड डिक्लेरेशन को बताइए कैसे होगा। उसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और आउट ऑफ करेंट प्रॉफिट, जिसका दूसरा नाम रेवेन्यू प्रॉफिट भी होता है, विदाउट मेकिंग गुड पास्ट लॉसेस। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन भी बना के दे सकता है लोग। कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ द करेंट रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर राइटिंग ऑफ द डिप्रिसिएशन। एकदम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना जरूरी है। सबका आंसर सेम है, डिटेल्स में जब पढ़िएगा तो सारा का आंसर सेम होगा। क्वेश्चन इन चारों में से कोई एक ही देगा लेकिन आंसर सब सेम रहेगा। नेक्स्ट ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन इंक्लूड्स वैल्यूएशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए 15 नंबर में क्या बोला गया है, हाउ विल यू वेरीफाई फॉलोइंग गुडविल, स्टॉक, कैश एट बैंक, लोन एंड एडवांस, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इस साल के लिए देखिए गुडविल, पेटेंट, स्टॉक और कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको किसी का सजेशन में नहीं मिलेगा, मैं आपको दिया हूँ। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैश एंड बैंक, कंटीजेंट लाइबिलिटी, गुडविल, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक इन ट्रेड होता है, लोन एंड एडवांस का दूसरा नाम सिक्योर्ड लोन होता है। आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग टर्म्स। कैश सेल कैसे भाउच करेगा, कैश सेल को, डायरेक्टर रेम्युनरेशन को, रेंट रिसिप्ट को। एकदम लिख लो, डायरेक्टर रेम्युनरेशन इस बार आने का चांसेस ज़्यादा है और रेंट रिसिप्ट भी। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी मे बी अपॉइंटेड बाय। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोला गया है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल होता है, मेंबर ऑफ द कंपनी कैसे उसको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कब अपॉइंट करेगी, आपको इसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन, एकदम यहाँ से देख लीजिए 5 टो है, कन्फर्म 3 क्वेश्चन आने वाला है। क्या इन्वायरमेंट ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, टैक्स ऑडिट क्या है, प्रॉपर्टी ऑडिट क्या है, ऑडिट इन डेप्थ क्या है। ये 5 में से कन्फर्म आएगा ही आएगा, लिख लो, ठीक है, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये कभी नहीं आया एग्जाम में लेकिन इस बार आने का चांसेस है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट चेकिंग क्या होता है और प्रिकॉशन क्या अडॉप्टिंग करना है टेस्ट चेकिंग में। उसी का दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, टेस्ट चेकिंग इज द बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन, व्हाट इज दैट प्रिजम्पशन। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम ही है, इसीलिए मैं कोई भी क्वेश्चन जो और में रखा हूँ इसका मतलब वो अलग क्वेश्चन नहीं है, आंसर सेम है, क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 21 डिफरेंस दिए हैं। मैं डिफरेंस के अंदर में टोटल 7 डिफरेंस दिया गया, टोटल 8 डिफरेंस दिया गया है। ऊपर का 4 ए बी सी डी एकदम कंफर्म है, यहाँ से 2 आने का चांसेस ज़्यादा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 8 डिफरेंस क्यों दिए, देखिए याद रखिएगा सब समय आपका पेपर में 100% चांस है कि एक तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, 75% चांस है कि 2 डिफरेंस देगा और 50% चांस है कि 3 डिफरेंस देगा। और ये पेपर जो दिए हैं ये ऑनर्स जनरल सबके लिए है, तो बाबू 3 3 6 तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो 4 5 तो आपको ऐसे ही आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, तो ये तो सबके लिए है, इसलिए मैंने 8 ऑडिट का 8 डिफरेंस दिया है। इसमें से टॉप 4 जो है एकदम कंफर्म आ रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, डिफरेंस, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ये चारों में से एकदम कंफर्म आ रहा है। उसके बाद 6ठा नंबर जो है एरर एंड फ्रॉड, ये भी आने का चांसेस ज़्यादा है इस बार के लिए। उसके बाद अलग से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, और एच नंबर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ये 6 जरूर कर लीजिएगा, भले ई और जी को लास्ट टाइम में देखिएगा, लेकिन
ABCDE और H जरूर कर लीजिएगा अच्छा से। उम्मीद करते हैं ये 21 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको और कहीं से करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटीड। हम आप लोगों के साथ ऑडिट का लास्ट डे में मिलेंगे और आपको पता ही है ब्रह्मास्त्र देंगे हम ऑडिट का 3 दिन पहले। इसी 21 क्वेश्चन में से हम काट के देंगे, इसी 21 क्वेश्चन से। अभी यदि मैं वो बता दूंगा तो आप लोग टोटल पढ़िएगा नहीं और एग्जाम में हो सकता है कि इधर उधर क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आप लोग 21 क्वेश्चन पूरा याद करिए, उसके बाद जो बचे फिर मैं आपको शॉर्ट सजेशन बना के दूंगा। थैंक यू।